रामनगर नामक एक गांव था जहां माधव नाम का एक परिश्रमी व्यक्ति भी रहता था। वह अपनी पत्नी सुमन और बेटी शीनू के साथ रहता था। बेचारा बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से लकड़ी काट कर कमाता था। लेकिन देखते ही देखते बारिश का मौसम आ जाता है। गीली लकड़ी की वजह से उसका काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। लेकिन 2 दिन बाद ही थोड़ी सी धूप खिल उठती है, जिससे मोहन लकड़ी सुखा देता है। प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा थोड़ा सा सामान बिक जाएगा तो मैं शीनू को बाजार से गोलगप्पे या चाट पापड़ी लाकर खिला दूंगा। 4-5 घंटे बीत जाते हैं। लकड़ियां बहुत सूख जाती हैं। माधव जैसे ही उन्हें बाजार में बेचने जाता है कि झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। आसपास लोग अपना सामान लेकर वापस घर की ओर लौटते हैं। तभी एक औरत छाते में आकर माधव से कहती है, अरे माधव भाई साहब, आप इतनी तेज तूफान में जा क्यों नहीं रहे हैं? आपकी लकड़ियां भीग जाएंगी। समाचार में सुना है कि बाढ़ आने का संकेत है। जल्दी से अपने घर चले जाइए। सब लोग अपना सामान बंद करके भाग गए हैं। क्या सच में बाढ़ आने वाली है? अब क्या होगा? लगता है मुझे भी यहाँ से जाना ही होगा। मेरे शीनू बेटी की इच्छा में नहीं पूरी कर पाया। अरे भागो भागो, समुद्र तल पर खतरा बढ़ गया है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरे सब अपने घर में भाग जाओ और समुद्र के पास वाले लोग घर खाली कर दो। बारिश और बाढ़ की खबर से गांव में भगदड़ मच जाती है। समुद्र के पास वाले लोग अपना घर खाली करके भाग जाते हैं और गांव के बीचों बीच लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। माधव अपनी सूखी हुई लकड़ी लेकर घर वापस लौटता है। पापा पापा, आप तो बहुत ज्यादा भीग रहे हो। आओ बैठो और मेरे गोलगप्पे ले आए हो। लाओ दो, मैं और माँ खा लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सुबह धूप निकल गई थी। आपने लकड़ियाँ तो बेची है ना? मैं हार गया सुमन, मैं हार गया। न एक पिता का फर्ज निभा सकता, न पति का। मैं बाजार में लकड़ी बेचने गया था कि कुछ देर बाद ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। और तुम देख रही हो ना, तूफान थम नहीं रहा है। सुना है बाढ़ भी आ सकती है। अब पता नहीं क्या होगा। क्या बाढ़? हे भगवान, सृष्टि के रचयिता, हम पर कृपा करो। गांव के काफी सारे लोग बाढ़ की खबर सुन खौफ में थे और फिर वही हुआ जिसका डर था। गांव में भयंकर बाढ़ आती है, जिससे काफी सारे किसान मजदूर के खेत खलिहान बेकार हो जाते हैं। महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। कई सारे लोगों का दुकान का सामान बर्बाद हो जाता है और लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। बाढ़ के इस कहर ने काफी किसानों का नुकसान कर दिया था, जिससे अब गाँव में सब लोग भूखमरी से पीड़ित थे। ए भगवान, गांव में सब तितर बितर हो गया। हमारा तो खेत बर्बाद हो गया। अब हम क्या खाएंगे? अरे मेरे भी समझ नहीं आ रहा। मेरा खेत भी उस बाढ़ में बर्बाद हो गया। कितनी मेहनत से पैसा लगाया था, जेवर गिरवी रखे। अब उसका कर्ज अलग और खाने का रोना अलग। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ दिनों में सब भूख से मरने लगेंगे। कौन मदद करेगा? हमारी कहाँ से खाना खाएंगे हम सब गाँव वाले? हे प्रभु, इस बाढ़ की वजह से गांव में गहन विडंबना आ गई है। मेरे तो घर में वैसे ही परेशानी थी, लेकिन अब पूरे गांव में भूखमरी हो गई है। सबके खेत खलियान बर्बाद हो गए। भगवान, कुछ तो मदद करो। हर तरफ बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया था। जिन लोगों पर कुछ सामान था वह उसमें गुजारा कर रहे थे। खाना खाने के लिए लोग तरस रहे थे। वहीं गांव में एक तरफ मंजिया नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत अमीर था और शहर से सब्जी अनाज लाकर गांव में महंगी कीमत पर बेच रहा था। अब जिस गरीब पर खाने के लिए कुछ नहीं था, वह अपनी भूख को शांत करने के लिए भी महंगा सामान खरीद रहा था। आओ 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 और जल्दी राशन का सामान भर लो, वरना ये खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा। अनाज चावल सब्जी ले लो ले लो। मांजिया, ये आलू दाल चावल क्या भाव बेच रहे हो? देखो, सब्जी 80 रुपए किलो है और दाल चावल 70 रुपए किलो है। जल्दी ले लो, माल खत्म हो रहा है। हे भगवान, तुम 10 रुपए किलो वाला सामान इतना महंगे दाम पर क्यों दे रहे हो? लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। यहाँ लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, तुम्हें तो खाना मुफ्त में देना चाहिए। तुम इतने अमीर हो, लेकिन तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं कुछ भी करूं, इससे तुझे क्या? ये मेरा व्यापार है, समझा तू? निकल यहाँ से। तेरे जैसी सोच रखूंगा तो मैं भी ठन ठन गोपाल हो जाऊंगा। तुम बहुत निर्दयी हो मांझिया। माधव वहां से चला जाता है। किसी औरत से अनाज की बोरी उठाई नहीं जाती तो माधव उसकी मदद करके उसके घर पर वह बोरी छोड़ देता है। काकी, आपको मेरी कोई और मदद चाहिए तो अवश्य बताना।
माधव वहां से चला जाता है। जैसा वह था बिल्कुल सुमन भी उसकी तरह ही थी। उसके सामने वाली पड़ोसन को उसकी मदद चाहिए थी तो उसकी तबीयत खराब होने पर सुमन उसके घर में खाना बना देती है। दीदी, मैं आपको थोड़ी देर बाद देखने आऊंगी। खाना बना दिया है, आप और बच्चे खा लेना। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमन। तुम और तुम्हारा पति बहुत अच्छे हैं। मैं बुखार में थी तब भी तुमने मेरे घर में आकर खाना बनाया। इसमें से 4 रोटी तुम ले जाओ ताकि तुम्हारी बेटी सब खा लो। तुम्हारी हालत से भी मैं वाकिफ हूँ। शुक्रिया दीदी। पता नहीं इस बार का कहर कब तक लोगों के जीवन पर असर करेगा, कब खाना मिलेगा। यह कहकर सुमन घर पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी खाने की ताक में थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल शाम से आपने मुझे खाना नहीं खिलाया, कुछ खाने को दे दो माँ। हाँ बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए खाना ले आई हूँ, तू आराम से खा। माँ, आपने और पापा ने भी कुछ नहीं खाया, आप दोनों भी खा लो। बेटा तू हमारी चिंता मत कर, हम खा लेंगे। माधव काम और खाने की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन गांव में जो हालात थे इस वजह से माधव को कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, पर वो लोगों की मदद जरूर करता था। इसके बदले उसे 1-2 फल खाने को मिल जाते थे। हफ्ता बीत गया था। भूख से माधव की हिम्मत भी टूट गई थी और वह समुद्र के किनारे बैठ गया। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे। देख रहे हैं ना आप, पूरा गांव बाढ़ से ग्रसित है। किसी को खाना नहीं मिल रहा, सब एक एक दाने के लिए मोहताज है। कुछ कीजिए भगवान। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, कोई मुझे बचाओ। माधव उस बच्चे को देख समुद्र में कूद जाता है और बचाने लगता है, लेकिन वह एक छलावा होता है जिस कारण वह खुद डूबने लगता है। मैं तो खुद डूबने लग गया। भगवान, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? कृपा करो भगवान। तभी समुद्र राज समुद्र में से उपस्थित होकर उसे बचाते हैं और समुद्र किनारे खड़ा कर देते हैं। तुम चिंता मत करो वत्स, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ठीक हूँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन वो बच्चा था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं बहुत बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसा मत बोलो वत्स, वो मेरा ही एक छलावा था। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बच्चे को बचाना जरूरी समझा। साथ ही तुम्हें इस पल अपने पत्नी और बच्चे की फिक्र थी, न कि अपनी। इतना तो मैं तुम्हें समझ गया हूँ कि तुम कितने नेक दिल इंसान हो। तुमने कई लोगों की भी मदद की है और तुम्हारी व्यथा को भी मैंने सुना, इसलिए मैं तुम्हें ये मिट्टी का पात्र दे रहा हूँ। इससे तुम अच्छा अच्छा जादुई खाना खाकर अपने पेट की भूख मिटा सकते हो। क्या सच सच में ऐसा हो सकता है? अरे मेरे पास अनाज और सब्जियां नहीं है, मैं कैसे पकाऊंगा इसके अंदर? वत्स, ये 100% सच है और तुम्हें किसी सामान की आवश्यकता नहीं। इसमें 2 पत्थर और थोड़ा पानी डालना और जो भी खाना चाहिए वो उपस्थित हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जादुई खाना सिर्फ मेरे परिवार की भूख नहीं, बल्कि मैं इसे पूरे गांव की मदद करूंगा। यह सुनते ही समुद्र राजा को माधव पर गर्व होता है और वह पानी में समाहित हो जाता है। खुशी से माधव अपने घर पहुंचता है। सुमन मैं आ गया। ये देखो, बताओ तुम्हें क्या खाना है? जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझ लो। पापा पापा, मुझे छोले पूरी, दही भल्ले, चाट, गोलगप्पे चाहिए। और मुझे कुछ भी चलेगा। माधव मिट्टी के पात्र में उनके सामने 2 पत्थर और थोड़ा सा पानी डालता है। हे जादुई पात्र, मेरी बेटी के लिए गोलगप्पे, चाट, पापड़ी और पत्नी के लिए खाना प्रदान करो। तभी चमचमाती रोशनी में जादुई खाना प्रकट हो जाता है। ये देख घर वाले बहुत खुश होते हैं। अरे पापा, ये तो सचमुच का जादू खाना है। अब तो हम हर रोज खाना खा सकते हैं, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये तो कमाल हो गया शीनू के पापा। आज तभी खुशी से पूरा परिवार पेट भरकर खाना खा लेता है। सुमन, मैं क्या सोच रहा हूँ, कितने सारे लोग खाने से परेशान हैं। इसमें तो हम कितना भी जादू खाना खा सकते हैं। तो क्यों ना मैं लोगों को फ्री में खाना खिला दूं और कुछ दिन बाद 5 रुपए में खाना देने लगूंगा, जिससे हमारा थोड़ा व्यापार हो जाएगा और लोगों को खाना मिल जाएगा। धीरे धीरे गांव के हालात सुधर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगले दिन से ही माधव जादुई खाना मिट्टी के पात्र से सब लोगों को खाना खिलाता है। खाली पात्र में पत्थर और पानी भरता है। हे भगवान, इसमें इतना खाना कर दो जिससे मैं सब लोगों का पेट भरकर खाना खिला पाऊं।
माधव की बात सुन मिट्टी का जादुई पात्र इतना बड़ा हो जाता है कि सब लोग लाइन लगाकर खाना ले जाते हैं, तब भी खाना खत्म नहीं होता और सब लोग माधव को बहुत दुआएं देते हैं। बेटा, तुम बहुत नेक कार्य कर रहे हो, तभी तो भगवान ने तुम्हें ये जादुई खाना देने का कार्य सौंपा है। ऐसे ही तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे। अरे ये तो माधव है। माधव, तुम्हारे कारण आज मेरा परिवार भूखा नहीं, वरन भूख से मेरा बेटा भी कमजोर हो गया था। अरे भाई साहब, ऐसा मत कहिए। ये गांव और आप लोग मेरा परिवार है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मैं लोगों की ऐसे ही मदद करूंगा। और माधव बेटा, तुम्हें पता है, मांजिया लोगों को लूटकर महंगा सामान दे रहा था। कल रात सिर्फ उसके घर में समुद्र से ऐसी बाढ़ आई कि उसका घर और धन सब बर्बाद हो गया और घमंड में चूर गांव से चला गया। जाते जाते बोला कि मैं माधव से नजरें मिलाने में असमर्थ हूँ और वो तुमसे माफी मांग रहा था। काका, भगवान सब देखते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस तरह से माधव जादुई खाना खिलाकर कम पैसों